कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। और आज के अध्याय को शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक कहानी। पुराणों और ग्रंथों में भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार कहा जाता है। त्रिमूर्ति के अन्य दो रूप भगवान श्री ब्रह्मा जी और भगवान शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ इस सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, वही भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में और भगवान विष्णु को पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। तो आइए एक ऐसी कथा को सुनते हैं जब भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी की किसी बात पर रोने लगे थे। आखिरकार क्या था कारण, तो आइए सुनते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की यह बड़ी ही सुंदर और अद्भुत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्यु लोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं? तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गए। माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुँच गए। जब वे धरती लोक पर पहुँचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे और रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्र मुग्ध होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की तरफ देख लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन इतना मुग्ध हो गई कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आए, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना भी की, लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिए हैं, वह एक प्रकार की चोरी ही तो है। इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ लोक में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर मान ली, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उसकी खेत के माली के पास पहुँच गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव की पत्नी 2 बेटे और अपनी बेटियों के साथ रहा करती थी। जब माँ लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़ी पर गई, तब माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी
और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दें। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही काफ़ी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ भी होती तब भी तो मुझे गुजारा ही करना था। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खाकर खुश रह सकते हो तो बेटी अंदर आ जाए। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी 9 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव के फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने ज़मीन खरीद ली और सबके अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा लिए। थोड़े समय बाद उसने रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचा करता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है और इसलिए बेटी के रूप में इसने तो मेरी किस्मत ही जगा दी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम कर रहा था और काम समाप्त करके जब वह वापस आया तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह उनके पास गया तब उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। माधव एकदम हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप में अवगत कराया और उन्होंने माधव को अपने घर रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, हमें क्षमा करें। हमने आपसे अनजाने में ही अपने घर, अपने खेतों बगीचों में काम करवाया। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको हो सके तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे माँ, तुम तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रात में बैठकर बैकुंठ लोक को वापस चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह से आपने उस गरीब मालिक को सारी खुशियाँ दी, उसके घर में धन को भंडार भर दिए, उसी तरह से इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में खुशियाँ भर, उनके घर में धन के भंडार भर देना। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने लाख राक्षस की कहानी सुनी। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से प्रार्थना की कि हे देवर्ष, आपने कार्तिक महात्म्य में कार्क चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया। आप कृपा करके तुलसी जी का महात्म्य भी बतलाने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण। हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्रि क्षेत्र के करवलीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातः काल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर और मुख से घूर घूर शब्द निकल रहा था। ऐसे भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर स्पर्श करते ही उस राक्षसी के समस्त पाप उसी क्षण दूर हो गए और वह तो हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर ही गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने उससे पूछा कि तू कौन है
और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई। अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। तब मेरा नाम कल था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना ही अच्छा भोजन और फल खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त जी ने मेरे सभी अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने उसी क्षण आज्ञा दी क्योंकि जिस बर्तन में यह पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाले सुगर की योनि प्राप्त हो। फिर क्योंकि इसने आत्महत्या की इसलिए प्रेत योनि में भी जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वीन नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुँची, विष्णु जी के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर फिर बाहर फेंक दिया। वहाँ से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि मुझे आप मिल गए और अपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कर दीजिए। राक्षसी से सारा वृत्तांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अतः दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान, सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण ने जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्त पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्य सर और सुशील नामक 2 दूत वहाँ पर आए। उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हो पाई है। हे विप्र, आपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। तुलसी भवती सत्यवती सुखदनी नमो नमः। हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विरजन देहु अमर वर्य बेजन हित। हे वृंदावनी अब ना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति। गाता हरि के प्राणों से तुम प्यारी। हरहि हेतु किन हो तपरी। जब प्रश्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरु। विनय उसकी हो हे भगवंतम कंत मम होए। दीन जानी जान छाड़ छ सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कथ पर आनी। उस आयोगी वर मांगन हारी। हो बीट पर तुम जर तनुधारी। सुनी तुलसी सपति माहु। करहु वास तुनि चन धामा दियो वचन।
हरि तब तत्काला सुनहु सुमुख जानी। बिहाला समय पाई योरो पाती तोरा पुजही आसे। वचन सत्य मोरा तब कोकुल मह गोप सुदामा। तू भई तुलसी दामा कृष्ण रास लीला के। माही राधे सके प्रेम लाखे नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काल नर लोक कहीं तुम जन्म हो। यो बाला यो गोप बह दानव राजा। शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी परम सती गुण। रूप अगारे अस दवे कल्पवती। जब गए कल्प तृतीय जन्म तब भय हो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर। नाम पति को कर अति बंद अतुर बल। धामा किन्हा शंकर से संग्रामा जब निज सने। सहित शिव हारे मरही ना तब कर हर की पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को ना सके। पतही संगहारी तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा ढिग हरि पहुँचो जा। शिव हित लही करी कपट प्रसंग। कियो सतीत्वे धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर। संगहारा सुनी उर्सो के उपारा ही छन की दियो कपट। हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा। उचार जलंधर जस हते अभीता सोई। रावण दस हरहि सीता आस प्रस्तर सम हृदय। तुम्हारा धर्म खंडे माँ में पति ही सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा होए तनु पासन। तुम्हारा सुनी हरि तुरंत ही वजन। उचार दियो श्राप बीना विचारो लखे नानी जी कर तू। तपति को लन हियो जब पार्वती को जरमती। तू अस हो जर रूपा जग मह तुलसी बिटपे अनूपा। धगवर रूपे हर साली ग्रामा। नंदी गंडक बिच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है। सब सुख भोग परम पद पाई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीस उड़े पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारित। सहस्त्र घट अमृत डारित। तुलसी हरि मन रंजन। हारी रोग दोष दुख भंजन। हारी प्रेम सहित हरि भंजन। निरंतर तुलसी राधा में नाही। अंतर व्यंजन हो 56 हो प्रकार। बीन तुलसी दल ना हरहि प्यारा सकल तीर्थ। तुलसी तर छाही लह दे मुक्ति जन संशय। नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी ही निकट सहसे गुने पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठे करही। जो नित नर नारी होई सुख भाषा ही त्रिपुरारी। तुलसी चलीसा पढ़ी तुलसी तरु गिरिधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावा। बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरि। हारि परम प्रसन्न आसे धन जन गही। कर बसही पूर्णात्रही अभिमत फल जगत। महिला ही पूर्ण सब काम कज दलही। तुलसी तक सहज बसही हरि राम तुलसी महिमा। नाम लख तुलसी सुत सुखी राम मानस चलीसा। रचो जग मह तुलसी दास। प्रेम से बोली तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। धन्य तुलसी पुरन तप कीनो। शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति। कमल चरण लपेटानी नमो नमः।
तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कौन महीने बोई रानी, तुलसा कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। कौन महीने हुई तेरा पूजा, कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशीर मास हुई पटरानी, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियाँ दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने उसे डस लिया है और राधा के सिर से दोनी गिर गई और वह बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुनी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला ला। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण करुण है, तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखिया कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गरुड़ है। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भी तो राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा राधा के यहाँ कृति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गाड़ने बन गए। लल्ला जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, कृष्ण सुना है तुम कुछ ऐसा मंत्र जंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ी बनकर वहाँ आ गए। जब वृषभानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं, और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेमवश एकदम मूर्छा और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में
विष का गहरा प्रभाव हो गया और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही है। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ कर आई, कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे तो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भाव को तो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक शुरू कर दिए और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गाढ़नी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एक टक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधे तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने तन मन की कोई सुधि नहीं रह गई थी। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों को द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बड़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन्य है, उनकी कोख धन्य धन्य है जिससे श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ कर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गाढ़नी हैं और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रज में